तो दोस्तों स्वागत है आपका डी यू फिजिक्स एग्जाम प्रेप बाय विनय प्रताप एंड स्पेशल वेलकम टू ऑल द डी यू बीएससी फिजिक्स ऑनर स्टूडेंट्स। दोस्तों लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एलएस कपलिंग एंड जेजे कपलिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको बड़े अच्छे से ध्यान से कर लेना और बुक से उसमें कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। ठीक है, मेथड मैंने आपको बता दिया था कि किन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। राइट द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी लेवल ऑफ नॉन रिजिड रोटर। तो फॉर्मूला शीट में मैंने आपको बताया था कि रिजिड रोटर एंड नॉन रिजिड रोटर के केस में अगर आपको एनर्जी का एक्सप्रेशन याद है तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप कर पाओगे। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम जे टू जे प्लस वन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले एनर्जी का एक्सप्रेशन देखते हैं। तो जब हमने स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सोल्व किया था नॉन रिजिड रोटर के केस में, तो हमारे पास एनर्जी का एक्सप्रेशन ये आता है। ये सेम है रिजिड रोटर के लिए। नॉन रिजिड रोटर में क्या होता है, माइनस डी टाइम्स जे स्क्वायर, जे प्लस वन का स्क्वायर, ये टर्म माइनस हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये कंसेप्ट क्या है इसका कि जब आपका जो मॉलिक्यूल रोटेट होता है तो आपकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो फिक्स रहती है। दिस इज इन केस ऑफ रिजिड रोटर। लेकिन हमारे नॉन रिजिड रोटर के केस में हम एज्यूम क्या, हम सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन टर्म को कंसिडर करते हैं। एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आपको जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सेम नहीं रहती है। तो उसके कारण आपकी जो मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है, तभी ये माइनस साइन है यहाँ पे। तो एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है किसी भी रोटेशनल लेवल जे के लिए। जे क्या है, एक रोटेशनल क्वांटम नंबर जिसकी वैल्यू जे 0 1 2 3 4 सो ऑन ऐसे हो सकती है। सो बी जे इंटू जे प्लस वन। बी क्या होता है हमारे पास, रोटेशनल कांस्टेंट, अभी तक आपको समझ आ गया होगा। डी यहां पर होता है सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट। सो जे स्क्वायर इंटू जे प्लस वन का स्क्वायर। ये जो आपके पास एनर्जी देगा ये फॉर्मूला, ये आपको एनर्जी देगा सेंटीमीटर इनवर्स में। ठीक है, यहां पर जो हमारा रोटेशनल कांस्टेंट एंड सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कोफिशिएंट होता है, इनके बीच का रिलेशन क्या होता है हमारे पास, 4 टाइम्स बी क्यूब डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। यहां पर फ्रीक्वेंसी कौन सी हम यूज करते हैं, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी या आप कह लो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब नेक्स्ट पार्ट पर बढ़ते हैं। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन। तो हमारा एक ट्रांजिशन हुआ है फ्रॉम जे लेवल टू जे प्लस वन लेवल। तो इसके बीच की जो फ्रीक्वेंसी है डेट विल गिवन बाय इस लेवल की जो एनर्जी है माइनस इस लेवल की एनर्जी है। तो जहां पर इस फॉर्मूले के अंदर आपके पास जे है वहां पे मैंने जे प्लस वन रख दिया, तो ये जे प्लस वन हो जाएगा, ये जे प्लस टू हो जाएगा, माइनस डी जे प्लस वन का स्क्वायर, जे प्लस टू का स्क्वायर, माइनस ई जे में ये मैंने पूरा एक्सप्रेशन रख दिया। तो जब आप सोल्व करोगे यहां से जे प्लस वन कॉमन लोगे तो जे प्लस टू माइनस जे हो जाएगा, माइनस डी जे प्लस वन का स्क्वायर कॉमन आएगा तो इसका स्क्वायर ओपन करोगे माइनस जे स्क्वायर। तो यहां से जब आप जे कॉमन लोगे तो जे प्लस वन, फोर कॉमन लोगे तो जे प्लस वन का क्यूब हो जाएगा। तो ये जो आपका फॉर्मूला है ये क्या देगा मेरे को, ट्वाइस बी जे प्लस वन माइनस फोर डी जे प्लस वन का क्यूब। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन जे टू जे प्लस वन। करेक्ट। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। इन पर ध्यान मत देना, ये 2023 2024 2025 एक्चुअली जो ये यूनिट है ये मैंने एमएससी के जो एमएससी में हमने पढ़ी है एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स, वहां से मैं क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आपके जो आपके जो एक कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है बीएससी के अंदर एनईपी के अंदर, ये सेम कोर्स है जो कि एमएससी में पढ़ाया जाता है। तो कंटेंट भी सेम है, क्वेश्चंस भी सेम होंगे। जब कंसेप्ट सेम है तो क्वेश्चन तो कैसे भी फ्रेम कर सकता है एग्जामिनर। ठीक है, सो देर इज नो लिमिट कि आप क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करो। बाकी मैंने बुक के बारे में आपको बताया था, बुक है जी अरुल दास और बाय मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, बुक का नाम है एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। और दूसरी बुक मैंने आपको बताई थी बाय राजकुमार। उन दोनों बुक से मैं मिला के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, सो ये क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है फाइंड द फर्स्ट लाइन इन रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ डाइएटॉमिक हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF मॉलिक्यूल इज ऑब्जर्व्ड। आपके पास फर्स्ट लाइन की फ्रीक्वेंसी गिवन है। कंसिडर द नॉन रिजिड रोटर, फाइंड द शिफ्ट इन फर्स्ट रोटेशनल लाइन इफ द हाइड्रोजन एटम इज सब्सटीट्यूटेड बाय इट्स आइसोटॉप ड्यूटेरियम। अगर आप हाइड्रोजन को HF मॉलिक्यूल के अंदर अगर हाइड्रोजन को आप सब्सटीट्यूट कर दें उसके आइसोटॉप से, ड्यूटेरियम से, तो क्या चेंज आएगा, क्या शिफ्ट आएगा फ्रीक्वेंसी में, वो आपको कैलकुलेट करना है। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड रोटेशनल कांस्टेंट HF इज, आपको बी की वैल्यू गिवन है
डी की वैल्यू गिवन है, गिवन द एटॉमिक मासेस हाइड्रोजन का और ड्यूटेरियम का और फ्लोरीन का एटॉमिक मासेस गिवन है। तो आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी गिवन है एचएफ मॉलिक्यूल की 41.11, डीएफ की आपको कैलकुलेट करनी है और इन दोनों के बीच का आपको शिफ्ट कैलकुलेट करना है। जो आपको रोटेशनल कांस्टेंट गिवन है वो आपको एचएफ मॉलिक्यूल के गिवन है, रिमेंबर डीएफ मॉलिक्यूल के लिए आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन फॉर फर्स्ट लाइन इज गिवन बाय 2b j+1 माइनस 4d j+1 क्यूब। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा। अब फर्स्ट लाइन गिवन है, फर्स्ट लाइन का क्या मतलब होता है, फ्रॉम j इक्वल्स टू 0 टू j इक्वल्स टू 1। मैंने बताया था इस फॉर्मूले के अंदर आपका जो j वैल्यू होता है ये लोअर लेवल की वैल्यू होती है। तो इसमें j इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2b माइनस 4d, ठीक है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं डीएफ मॉलिक्यूल के लिए, ड्यूटेरियम फ्लोराइड के लिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये बी किसका लिखेगा फिर डीएफ मॉलिक्यूल का, माइनस 4 टाइम्स डी ऑफ डीएफ मॉलिक्यूल। सो आवर अल्टीमेट एम इज टू कैलकुलेट रोटेशनल कांस्टेंट बी फॉर डीएफ मॉलिक्यूल एंड डिस्टॉर्शन कोफिशिएंट मॉलिक्यूल फॉर सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कोफिशिएंट फॉर डीएफ मॉलिक्यूल। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय नोइंग दी डिपेंडेंसी ऑन रिड्यूस मास। रिड्यूस मास कैलकुलेट कर लेना सेपरेटली एचएफ मॉलिक्यूल एंड डीएफ मॉलिक्यूल के लिए, ये मैंने आपको काफी बार बता चुका हूँ कैसे कैलकुलेट करना है। अब हमारा जो रोटेशनल कांस्टेंट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/μ के। तो डीएफ मॉलिक्यूल के लिए कितना होगा, इंटू बी एफ एच एफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाई डीएफ मॉलिक्यूल। ये वैल्यू आपको गिवन है, ये आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए हैं। अच्छा, इनको आप एएमयू में रख सकते हो, इनको आप एएमयू में रख सकते हो क्योंकि इनका आपको रेशियो कैलकुलेट करना है, तो वहां पर तो यूनिट्स कैंसिल हो जाती। तो यहां से आपके पास डीएफ मॉलिक्यूल का रोटेशनल कांस्टेंट कितना आया 11.019। सिमिलरली जो डी होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/μ² के। तो यहां से डी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कोफिशिएंट डी ऑफ डीएफ मॉलिक्यूल कितना आएगा, एचएफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय एचएफ मॉलिक्यूल का μ² डिवाइड बाय डीएफ मॉलिक्यूल का स्क्वायर। तो आपके पास कितना आएगा, 5 सारी वैल्यूज को पुट करना, 5.91 डिवाइड बाय 5.91 इंटू 10⁻⁻⁴। तो बी आ गया, डी आ गया। अब आपको कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी। तो बी और डी के बीच में क्या रिलेशन होता है, डी इज इक्वल टू 4 टाइम्स बी क्यूब डिवाइड बाय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। तो अब मेरे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यहां से कितनी आ जाएगी, अगर मैं डी ऑफ एच एफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करूंगा, एच एफ मॉलिक्यूल के लिए ध्यान रखना ये एच एफ मॉलिक्यूल है यहाँ पे, तो डी एच एफ की वैल्यू आ गई। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डी एफ मॉलिक्यूल की कितनी आएगी, ट्वाइस इंटू बी दैट इज 2 टाइम्स बी माइनस 4 टाइम्स डी। तो बी एंड डी की वैल्यू रख देना डीएफ मॉलिक्यूल के लिए, आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। यू हैव टू कैलकुलेट द शिफ्ट। तो शिफ्ट कितना होगा, जो ओरिजिनल जो न्यू फ्रीक्वेंसी है, आप कह लो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, ओरिजिनल कितनी थी आपकी फ्रीक्वेंसी 41.11 माइनस जो आपके पास आई है फ्रीक्वेंसी, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 19.075। तो दिस विल बी योर आंसर। तो क्लियर है। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए, एनर्जी एक्सप्रेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने देखा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। ओके, सो बाय बाय।